class. Good. ओके दोबारा नजर चल रही है 1 2 3 ये क्या है कल हमने सीखा स्ट्रेट कट यू कट जो भी है वो 0 डिग्री पर 3 4 5 6 बाल कहां से कटेंगे नीचे से 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डन इट दोबारा करें अब दोनों फर्स्ट कौन सा जो हमने सीखा था नॉट 0 फर्स्ट कौन सा जो हमने स्टेप्स वाला सीखा था दैट इज फॉर काउंटिंग 18 एंड देन अगेन 1 से स्टार्ट करेंगे 18 0 डिग्री ओके स्टार्ट सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 अब करेंगे 0 डिग्री सिजर चल रही है 1 2 3 समझ में आ रहा है ये क्या है ऑनलाइन याद है ना कल सभी को कल वाला याद है 3 4 थोड़ा सा देखो मैं आगे आगे क्यों झुक रही हूँ बिकॉज 0 डिग्री है वो टचिंग होनी चाहिए फिंगर 3 जस्ट ऐसा मूवमेंट होगा ठीक है अगर आपको अभी ऐसे आदत रहेगी ऐसे तो 0 डिग्री नहीं होगा कौन सी 45 में मुड़ जाएगी वो डिग्री ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 अब मैंने ये सेक्शन छोड़ के दूसरा 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 अब ये जो 18 स्टेप मैंने किए हैं ये कंटिन्यू होंगे फिर से 1 सीजर क्योंकि नीचे रखनी है सीजर चलानी नहीं है मीन्स हमको उठानी नहीं है हमारे हाथ में ऑलरेडी है स्टार्ट करें नहीं वो वाला कौन सा फर्स्ट 11 लोकल है सेकंड 11 ये स्टार्ट सीजर चल रही है अब सीधा आते नहीं है 1 कंटिन्यू हो रही है 2
आपने सीजर अभी तक ली नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अब होगा 0 डिग्री। सीजर चल रही है 1 होल्डिंग होल्डिंग सीजर का 2 3 कैसे किया 3 आपने दिखा मुझे 4 5 6 7 8 9 Okay. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्रैक्टिस नहीं की है घर में अभी तक। स्टार्टिंग से ही चलाओ सीजर निकालो बाहर। ऊपर कौन सी फिंगर है फिंगर हाँ होल्डिंग करो होल्डिंग होल्ड होल्ड कैसे करना है दूसरे हाथ की हेल्प ले सकते हो फिलहाल। ये होल्डिंग कहाँ होगी ये होल्डिंग फोम रखो ठीक है लेती हो होल्डिंग अब तक जिसकी नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही है मैंने कहा आप जब तक नहीं हो रही है तो लेफ्ट हेल्प ले सकते हो ठीक है। एक बार ध्यान से देखें रिकॉर्ड हो रहा है तो घर जाके प्रैक्टिस करें। रिंग फिंगर थंब स्मॉल फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग आगे की 2 फिंगर यहाँ पे ये रेस्टिंग ठीक है। जब हमें 1 रेस्टिंग करना है जिसकी नहीं हो रही है लेफ्ट हैंड का आप हेल्प ले सकते हो। सी सीजर को मैं नीचे घुमा रही हूँ ओनली रिंग फिंगर मेरी अंदर है बाकी सब फिंगर की जो स्पेस है वो हर एक की जो स्पेस है मैंने उसको वहां से हटा दिया ध्यान दे ये नीचे ओके। इसके बाद स्मॉल फिंगर मेरी कहाँ जा रही है ध्यान दे यहाँ ओके। अब ये जो फिंगर्स है इसमें क्या होगा सिंपल ओके। तो ये घर में प्रैक्टिस करनी है सभी को। ओके चेन अप का पेज निकाले से क्या है चेरी लिखी है
पहली भी हो गई है। मेथड नहीं लिखा है हमने, ठीक है। अब मेथड लिख लेते हैं, देन फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी इंग्लिश में क्या क्या लिखा है मुझे एक बार बता दें। इसमें ऐड करें फेशियल बेल्ट, फेशियल का बेल्ट, कैंडी स्पंज, कैंडी है, कैंडी है कहाँ पर है? मैम फिर से बता दीजिए। मैम कैमरे पे एक बार दिखाइए। हाँ जी, ये स्पंज है, हम जैसे ही इसको पानी में डिपोते हैं ये स्पंज बन जाता है। साथ में ये देखें, ये भी काफी हार्ड है, ठीक है। ये क्या है, काफी हार्ड है। अब मैं इसको पानी में डिपो रही हूँ, वो खुद ब खुद खुलता खुलता जाएगा एंड राउंड सर्कल में स्पंज बन जाएगा। सामने ही है, होता है, ठीक है, हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉटन लिखा है हमने, नहीं बोल रहा है, ऑलमोस्ट सब लिखा है। एस्ट्रिंजेंट भी लिखा है हमने, फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश भी लिखा है हमने, बाउल भी लिखे हैं हमने, एंड अभी मैंने फेशियल बेड आपको ऐड करवा दिया, ठीक है। हम लोग मेथड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 आता है क्लेंजिंग एंड रोज वाटर, ठीक है। फर्स्ट क्लेंजिंग, सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। ओके, अब हम क्लिनजिंग कर रहे हैं, चाहे हम स्क्रब क्लीन अप कर रहे हैं, या चाहे हम फेशियल कर रहे हैं, या चाहे हम डेली केयर कर रहे हैं। क्लिनजिंग का काम क्या है? सबसे पहले स्किन के पोर्स को ओपन करना एंड उसमें से डर्ट एंड को करना। इसीलिए हम इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में टोनर यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोर्स को मिनिमाइज कराना जरूरी है, ठीक है। तो हमें इंग्रेडिएंट्स में ये सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है, टोनर नहीं लिखा हुआ। ऐड कर ले टोनर ऐड कर ले, एंड दूसरा SPF ऐड किया हुआ है, SPF ऐड कर लो। कोई भी सर्विस हम करते हैं, SPF लगाने के अलावा आप क्लाइंट को घर भेजना नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी पता चल गया है SPF लगाना मस्ट है। इसीलिए अभी हर एक क्लाइंट के लिए तो हम अलग अलग SPF तो नहीं ला के रखेंगे, तो एक अच्छा सा ब्रांड का, आपको एक अच्छा ही पर अच्छे ब्रांड का ऑल स्किन टाइप का एक लाके रखना है, ठीक है। स्टार्ट करें क्लेंजिंग। क्लेंजिंग कितनी देर करोगे? First step cleansing 2 to 3 minutes. First step जो होगा cleansing 2 to 3 minutes with the help of, किसके हेल्प से करोगे? फिंगर टिप्स, गुड। फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन लिखना है ये सभी। फर्स्ट स्टेप होगा क्लेंजिंग, जो होगा 2 से 3 मिनट। हो गया विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप और सर्कुलर, लिख लिया। ओके, 2 से 3 मिनट हो गया। इसे पूरा वाइप ऑफ करना है। पूरा वाइप ऑफ करना है मीन्स
आपने बाउल भर के पानी लिया है, ये देखिए स्पंज, हाँ, ये देखिए स्पंज कैसे बन गया, देखा, सॉफ्ट, ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही बाउल भर के पानी जो है ये सिर्फ क्लीनिंग का पानी होगा, क्लेंजिंग। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा पानी अलग होगा, इसी पानी से हम क्लेंजिंग इसी पानी से नहीं करेंगे, ठीक है। क्लेंजिंग के लिए अलग बाउल होगा पानी का, देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्क्रब होगा, उसके लिए अलग बाउल होगा पानी का। थर्ड आता है फेस पैक, उसके लिए पानी चेंज करना है, वही पानी नहीं करोगे, बताइए, मैं पानी की बात कर रही हूँ, इसीलिए हमने 2 बाउल लिखवाए हैं, लिखवाए कितने बड़े, 2 बाउल। अब इसका पानी आप जब तक आपने फेस पैक लगाया है, फेस पैक सूख रहा है, तब तक ही आप पानी चेंज करके ला सकते हो, ठीक है। इसलिए 3 बाउल नहीं है, 2 बाउल की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्क्रब, नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्रब। अब स्क्रब का काम क्या है, स्क्रब का काम लिखिए मत, पहले सुनिए। स्क्रब का काम भी है क्लेंजिंग करना, लेकिन स्क्रब क्या करता है, डीप क्लींजिंग करता है। क्या करता है, डीप। कैसे डीप क्लींजिंग करता है, पोर्स तो खुलता ही है, डर्ट एंड पॉल्यूशन को तो निकालता ही है, डीप क्या करता है, वाइटेट्स को रिमूव करता है, ब्लैकहेड्स को रिमूव करता है, ठीक है। एक्सेस मींस डीपली जाकर वर्क करता है, क्या करता है, डीपली जाके वर्क करता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि क्लींजिंग बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लिक्विड, और जो स्क्रब होता है मैं आपको भी फील करवाऊंगी, हार्ड होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स होता है, ठीक है, वो हार्ड होता है, हार्ड होता है, इसलिए वो जाकर डीप क्लीनिंग करेगा, ठीक है। लिख लें नंबर 2 स्क्रब। मतलब आप लोगों को दिखाना है मुझे व्हाइटेट्स क्या होते हैं, ब्लैकहेड्स कैसे निकाले जाते हैं, इन पर अच्छा डेमो होगा, इन पर दिखाऊं, ठीक है। लिख लिया स्क्रब। स्क्रबिंग क्या करता है, डीप क्लींजिंग करता है, दैट्स इट। स्क्रबिंग का भी टाइम क्या रहेगा, सेम। तो अभी स्क्रबिंग का टाइम हम नहीं लिखेंगे, रीजन ये है हर एक स्किन का अलग अलग टाइमिंग होगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल नहीं लिखोगे टाइमिंग। नंबर 3 स्क्रब। ओके, स्क्रब के बाद क्या करना है, नो, स्क्रब के बाद आप जो आप स्क्रबिंग कर रहे हो, ध्यान दे, स्क्रबिंग का टाइम सपोज मैंने आप लोगों को 4 मिनट बताया किसी स्किन के लिए, तो आप 2 मिनट विद स्टीम करोगे और 2 मिनट विदाउट स्टीम करोगे। अब विद स्टीम विदाउट स्टीम कैसे होगा, स्टीम आपने ऑन करने रख दिया है, जब तक स्टीम गर्म हो रहा है आप हाथ से स्क्रबिंग कर रहे हो पूरे फिंगर से, ठीक है। सेकेंड, जब स्टीम गर्म हो जाएगा, लास्ट के जो 2 मिनट है स्टीम भी चालू रहेगी और आपका हाथ भी चालू रहेगा, उसे कहते हैं विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम। एग्जाम्पल मैंने 4 मिनट्स का दिया, हर एक स्किन के लिए अलग अलग रहता है, वो हम धीरे 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 सीख जाएंगे, ठीक है। लिख लो स्क्रबिंग विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम। With steam and without steam. आज हम जो किट यूज करने वाले हैं डॉक्टर रशियन रीटैन सूदिंग, ओके, क्या यूज करने वाले हैं, ब्रांड का नाम क्या है, डॉक्टर रशियन, ओके। रीटैन, रीटैन क्या है, फेशियल का नाम है, रीटैन फेशियल किट, कौन सी है ये, रीटैन फेशियल किट, बोर्ड पे लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम। अब हो गया स्क्रब का, ठीक है। इसके बाद हम स्क्रब जैसे ही हमारा विंसिंग विदाउट स्टीम होता है, इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूविंग। व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूव करने हैं विद द हेल्प ऑफ, अब नहीं लिख रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ, लिख जाओ फास्ट, रिमूविंग के बाद क्या है, with the help of astringent, cotton and whitehead blackheads remover.
किसके हेल्प से करोगे? Astringent, cotton and whited blankets remover. Sentence last. With the help of astringent, cotton and whited blankets remove. ठीक है? हाँ. इसके बाद क्या करना है? वाइटेड ब्लैंकेट्स के बाद आपको मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ बीच में कैसे बात कर रहे हो? जब मैं नहीं बताऊंगी लिख ले ब्रांड का नाम ऊपर से लीना के ऊपर लिख लो डॉक्टर रशेल RASHEL डॉक्टर रशेल RASHEL ठीक है एवॉन का नाम है एवॉन का नाम निकाला बोले हमने भी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिखा है क्लेंजर स्क्रब जेल नहीं किट की बात कर रही हूँ फेस पैक जेल लिखा है ठीक है एंड फेस पैक टोनर तो हमारा जो डेली केयर का होगा वही होगा टोनर ओके एस्ट्रिंजर तो कितने इस किट की बात करें किट में क्या क्या आएगी चीजें कितनी आएगी 5 चीजें आएगी कितनी 5 फर्स्ट क्लेंजर देन स्क्रब फिर आएगा जेल फिर आएगा फेस नो मसाज क्रीम एंड देन फेस पैक ठीक है कितनी चीजें हुई 5 और किसी में 6 होती है किसी में 6 होती है तो 6वां जो रहता है वो होता है सीरम पता होना चाहिए आपको किसी किट में सीरम भी आती है तो इस फेशियल में हम सीरम भी यूज करेंगे जैसे आप लोगों को पता चलेगा कभी किसी फेशियल में सीरम आती है तो दिक्कत ना हो किसी फेशियल में क्लेंजर नहीं आता है जैसे इसमें नहीं है तो मैं इसमें एड ऑन करने वाली हूँ एवॉन का क्लेंजर ठीक है अब मैं ये ही क्यों सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज इसका रिजल्ट एक ही है और आप जब तक सीख रहे हो अगर आपने ये एक किट भी ले ली तो आपको सफिशिएंट इसमें से 50 फेशियल होंगे कितने 50 फेशियल होंगे क्लीन अप कितने होंगे अगर क्लीन अप करने जाओगे तो 100 अगर सिर्फ क्लीन अप करने जाओगे तो 100 होंगे ठीक है इस किट का पूरा इसका अमाउंट हो रहा है एक्चुअली एमआरपी हो रही है 3500 समथिंग कुछ इसकी एमआरपी हो रही है हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे विद दिस सीरम क्लेंजर और ये 50 फेशियल का किट इसका ये हो रहा है लेकिन अगर आप लोग परचेस कर रहे हो तो मैम ने पूरा फ्लैट करके आपको 900 में देने का ये किया हुआ है अगर किसे चाहिए तो आप बुक करवा के जा सकते हो अगर किसे चाहिए तो ठीक है समझ में आया 900 में कितने वाला 3500 शायद मेरे हिसाब से हम अभी एंड में कैलकुलेशन करेंगे एक की एमआरपी एंड उसके बाद फिर देखेंगे तो आप लोगों को ये पूरा किट 900 में दिया जा रहा है अगर आपने किसी से 200 भी एक क्लीनअप का लिया सपोज कम से कम बता रही तो कितना होता है 50 का 10,000 तो ये अर्निंग स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं क्लीन अप कर सकते हैं फेशियल अभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें स्टेप्स होते हैं क्लीन अप कैसे कर सकते हो मैंने दिखाया आप लोगों ने प्रैक्टिस की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार आप टाइम के ऊपर डेफिनेटली कर सकते हो
तो ये किट जरूरी है। और किट भी ऐसी चूज की है, जरूरी नहीं यही मतलब अभी ये रिटर्न है। किट भी ऐसे चूज की है, मतलब 2 किट मैंने ऐसे सोचा है कि अगर आप लोग खरीदोगे 2 किट मैंने चूज की है कि आप सभी की स्किन पे जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे चूज की है कि सभी अभी तो ऑर्डर नहीं किया है। आप लोगों को चाहोगे, चाहिए आप लोगों को तो आप नाम लिखवाएं, देन हम ऑर्डर करें। लेकिन मैम कंपलसरी इधर लेना ही है ना, हाँ, बाहर से नहीं लेना। नहीं लेना, और यही प्रोडक्ट यूज करना है इधर भी और घर में। ऑफकोर्स प्रोडक्ट बहुत तो अच्छा, ये हाँ, प्रोडक्ट का गारंटी मैं देती हूँ, प्रोडक्ट का गारंटी मैंने दिया है क्योंकि हम इतने सालों से प्रोडक्ट को यूज कर रहे गारंटी। और मैं ऑफकोर्स प्रैक्टिस के लिए लगेगा, क्लाइंट के लिए लगेगा, आपको पर्सनल यूज के लिए लगेगा। यहाँ पे आप एटलीस्ट 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो यही पर पड़ेगा ना, छोटा छोटा तो नहीं पड़ेगा। छोटा अगर आप किट लेते हो तो 300 में आता है, BLCC का कितने में आता है? 300। तो आप देखो बता देते मैम। हाँ, कितने में आता है वो? 350। हाँ, 350 में बाहर से आता है, यहाँ आपको 250 या 300 में मिलेगा। वो पड़ेगा एक टाइम वाला, ये आपको benefit है। कोई फोर्स नहीं है किसी को भी, मैं जस्ट आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। ठीक है, आप 4 बार एटलीस्ट 3 बार तो यहाँ करोगे, देन आप पर्सनल करोगे, आपके घर में फैमिली मेंबर्स है, ओके, एंड देन आप क्लीनअप के लिए डेफिनेटली आप रेडी हो जाओगे, आप क्लाइंट कर सकते हो। और मैंने 2 किट, अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं 2 किट ऐसे तैयार करूंगी जो सभी स्किन पे जाए, आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और अभी भी कह रही हूँ कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वैसे भी लेना है तो छोटी 300 वाली लोगे एक टाइम में, वेस्ट ऑफ मनी है। ओके, एक मिनट, उसके साथ सीरम भी रहेगा इंक्लूड? यस, ये पूरी किट की बोल रही हूँ, पूरा किट। आपने तो 950 को नया, मैम किट में क्या क्या है एक बार बताइए। ये जो सीरम है, कॉस्टली होता है। ठीक है, और हम कैलकुलेशन करेंगे ना, ये हमें मिला है, हम क्या है, हम हमें मिला है, आप लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ आगे फेशियल बेल्ट, हमने लिखा है फेशियल बेल्ट बनाने का तरीका, जिन्हें नहीं बताया वो देख आपको ये लेक्चर लग रहा है क्या? बोल में जा रहा है। ये किस लिए बना हुआ रहता है? हमारे जो बाल है वो पूरे अंदर चले जाएं, ये जो बाल है अंदर चले जाएं, बाल खराब ना हो, और ये जो है हेड प्रॉपरली, ये जो बाल है ना, ये जो नॉट बांधना है ना, इसको खोल देना है। अब डालो, ये बाल अंदर डाल देना, ठीक, ये इसलिए बना हुआ। इसको पूरा मैंने पूरा कानों के ऊपर और पूरा मैंने देखो पहले क्या किया है, प्रेशर से, इतना एकदम प्रेशर नहीं। ओके, अब मैं कान भी बंद हुए, ये भी बंद है, और एक एक कान को निकालना है। इसको आगे, इससे क्या होगा, यहाँ के जो बाल है वो कम बाहर आएंगे, ठीक, और ये हेयर लाइन तक बेल्ट होगा। कहाँ तक होगा? ये हेयर लाइन है, जहां से हमारी हेयर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हेयर लाइन। ये मेकअप में काम आने वाला है, इसलिए अभी सही बता दूं। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट का देखना है हमें, लिपस्टिक लगी हुई है, काजल लगा हुआ है, बिंदी अगर जो निकलती है वो ठीक है, जो लगी हुई है वो सबसे पहले क्या देखना है, काजल लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, लिपस्टिक लगी हुई है, जो भी लगा है उससे पहले रिमूव करना है। अगर नहीं रिमूव करेंगे तो क्या होगा, लिपस्टिक रेड होगी तो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजों का ध्यान देना है। उसके बाद आएगा फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा क्लेंजिंग। आपने तो पूरा थोड़ा इसका फंक्शन है उसका कुछ क्या नहीं वैसे भी क्योंकि हम ना जब भी हम काम करते हैं
पानी यूज करने से तो वो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है। तो क्लाइंट ना एकदम रिलैक्स नहीं होता है, क्लाइंट को पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन आया तो ही आपका इफेक्ट आएगा, चाहे वो इश्यू हो चाहे ट्रेन हो। ऐसे ही खोलूंगी ना उनको पैरों में पूरी ठंड बचेगी। अब मैं पानी बार बार यूज करने वाली, पूरा रिलैक्सेशन। अगर और बड़ा होता तो मैं यहाँ तक करना ऐसे हाथ। तो एक आपको बेडशीट अच्छी सी रखनी होगा। क्लींजर फर्स्ट, न्यू है पैक, खुला हुआ नहीं, चेक करना है, नहीं खुला हुआ। अब ये क्लींजर जो है पपैया वाला है, ठीक है। सो ये सभी स्किन पे चलता है। पपैया क्या देता है, ग्लो देता है। ओके, तो चाहे ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है सभी स्किन पे चलता है। निकाल लो, गुड, अच्छी बात है, निकाल लो। तो अभी मेरा क्लींजर ट्यूब में है तो मुझे स्किन की तरफ निकाला, निकाले क्लोज लो। नहीं और नीचे आगे के ये निकालने हैं हमें मेन। आगे जो क्या दिखाना है आपको, सी डिवाइडेड ब्रैकेट जो नोज पे दिख रहे हैं सभी आगे आगे देख लें। नोज पे मेरा भी टच करने सबको नहीं होगी, ये पूरा ब्रश है। यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे ब्रैकेट देख लेंगे। ये पिंपल है, पिंपल को आप नहीं लगाएंगे। ये जो ब्रैकेट्स इसको रिमूव करेंगे। ये जो ब्रश दिख रहा है उसमें आपको ये ब्रश नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला प्रोडक्ट हर जगह लगा लेना है। तो क्लाइंट को आप सर्विस क्लीनअप भी ऐसे देना जैसे आप फेशियल कर रहे हो। तो क्लाइंट क्लीनिंग करवाएगा आपसे, सिर्फ सैलून को छोड़ के जिन्होंने सुस्ती किया उनको छोड़ के आपको जरूर करवाएगा, है ना। अरे यार बैठ रही हूँ। अब मैं फिंगर टिप्स को क्या कर रही हूँ, टिप कर रही हूँ पानी से। स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप एंड सर्कुलर। अब इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, फिंगर टिप्स और सर्कुलर। तो हमें ध्यान देना है, स्टार्टिंग में आपको याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट केस कहाँ से मैंने चालू किया, चिन से चालू किया। चिन ये है, जॉ लाइन ये क्या है, जॉ। एकदम धीरे धीरे ऐसे फिंगर्स पूरी उड़नी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा लेकिन करते करते हो जाए। जॉ लाइन, देन चिन, प्रेशर नॉर्मल नॉर्मल रहेगा। एक एक बार आपको चाहिए तो मैं प्रेशर आपको दिखा दूंगी। यहाँ से करते करते जॉ लाइन यहाँ तक। आपको फील हो रहा है ड्राई हो, फिर से डिप करनी है यहाँ यहाँ। मेरा एक हाथ वहीं पे टच है। ये टचिंग बहुत जरूरी होती है, एक रिदम आ जाता है, बहुत अच्छा फील आता है क्लाइंट को। अब कहाँ आ गई, चीक्स पे, देन चिन और अपर लिप्स बोथ। सी एक ही फिंगर यूज कर रही हूँ। नोज यहाँ साइड से ऊपर आना है। ये नोज, नोज को ऐसे जोर से दबाना नहीं है जिससे सांस नहीं ले पाए। सी यहाँ पे सर्कल हल्का सा प्रेशर कहाँ देना है, ये देखिए यहाँ पे नोज के ऊपर बोन है। हाथ लगाए सभी अपने अपने। सी ये इधर इधर आप प्रेशर दोगे, फिर से सर्कल प्रेशर सर्कल प्रेशर। समझ में, इसको बंद नहीं करना है, सांस रुक जाएगी। हाँ इंडेक्स फिंगर से देना है नोज। कोई भी ना, कोई इसमें नहीं। ये देखिए ये बोन पे, मैं बोन पे अच्छी तरह प्रेशर दे रही हूँ। देन सर्कल प्रेशर, ये प्रेशर सर्कल दिख रहा है। तो प्रेशर दे रही है तो उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पे हल्का सा ये हुआ। इसके बाद फिंगर्स थंब से, सी सेंटर, सेंटर कवर नहीं हुआ था ना। ठीक है, धीरे धीरे एक एक आपको दिखा रही हूँ। फिर से आएंगे चीक्स, ऊपर चले गए। अब होगा अंडर आई एरिया। अंडर आई के लिए कौन सी फिंगर, रिंग फिंगर। सी
ओके, अंडर आई एरिया पे बिल्कुल हल्का सा होता है। अब अंडर आई एरिया पे फेशियल में हम लोग इसमें 2-3 स्टेप अलग अलग करेंगे, बट ये क्लीन अप है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है सभी को कैसे घूम रही है प्रॉपरली? यहाँ पे आ गया फोरहेड पे। अब मैं इसको थंब से करने वाली हूँ, इसलिए मैंने थंब को गीला किया है। सी, क्रिस क्रॉस। मैंने इसका टाइमिंग बताया है 2 से 3 मिनट, अब बट अभी हमें ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है? और एक एक स्टेप प्रॉपरली दिखाई दे, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा भी कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलमोस्ट कितना टाइम देना है मैम फेशियल टोटल? 1 आवर। अभी जो फेशियल मैं आपको जो बता रही हूँ, इसमें 1 आवर इनफ है, ठीक है? अब जिस फेशियल में बहुत सारी चीजें अलग अलग आती है, किसमें 2 सिरम आ जाती है, व्हाइटनिंग सिरम आ जाती है, किसमें टोनिंग आ जाती है, अलग अलग 2 मास्क, किसी में 2 मास्क होता है। तो डिपेंड करता है, वो वाला फेशियल 2 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि एक एक मास्क जो है वो कितनी देर रखना पड़ता है, 15 से 20 मिनट तो कम से कम रखे, तो फिर समझ में आया, तो एटलीस्ट 2 आवर्स लगते ही है। तो मैं एक बार फास्ट में दोबारा, मैं एकदम स्पीड में दिखाऊंगी जो मैंने स्लो में किया, ठीक है? फर्स्ट जॉ लाइन, सी, ऐसे सर्कल, कहाँ तक जाना है? कानों के पीछे तक, फ्रेश दोबारा आना है। यहाँ पे ओनली फिंगर, क्योंकि स्पेस कम है तो पूरा एरिया जो है वो कवर होना चाहिए। जॉ लाइन से ऊपर आ गई हूँ, उसके बाद चीक्स, अपर लिप्स एंड चिन, बोथ, नोज, ये चीक्स अलग से लेना है, ये रह जाता है यहाँ पे। अंडर आई, ओके। फोरहेड पे जो एक स्टेप दिखाया, 2 राउंड तो करोगे क्लीन अप में। सेकेंड जो है वो सी, सर्क्यूलर, ओके। जो भी दिखा है वो कितने राउंड हो गए? 2 राउंड में आपका 2 से 3 मिनट हो जाएगा। ये भी फिंगर टिप्स, और सर्क्यूलर ही। ये है डबल चिन। ऑल ओवर हमें कोई भी एरिया को छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्या बच गए अभी? ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया दिखाते दिखाते, तो सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे आईज से। प्रॉपरली प्रोडक्ट को निकालेंगे, जैसे अगर क्लाइंट आंख खोलता है तो उसे ईचिंग या जलन फील ना हो, आंखों में प्रोडक्ट जाता है, ठीक है? वन साइड क्लीन करोगे पहले, रिपीट। स्ट्रॉन्ग के क्या क्या लगाएंगे?
यहाँ पर तो नहीं। आईज पूरी तरह से क्लीन करनी है। और क्लेंजिंग में मैंने एक भी फेस का जो एक भी पार्ट है उसको नहीं छोड़ा है। मैंने कहा था क्लेंजिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कानों के पीछे भी। गलती से डाली। अब सामने एक ही मुश्किल। अब नोज लास्ट में। डन है। अब नेक्स्ट स्टेप आप बताओगे मुझे। हाँ ये सब एक्सटेंशन देखो आपको हो रहा है उनको हाँ मुंह ना लगे। हमारी किट थोड़ी लेट आई इसीलिए, नहीं तो हमें पहले प्रिपरेशन करके रखना है। तो कितने में कितने ट्रेनर और कितने पेशेंट होंगे? 50 भी आई थिंक कम बोल दिया, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। बाकी का एक एक इसमें निकाल के रखो बाउल में। ऐसे ही क्लाइंट के सामने आपको ऐसे पूरा प्रिपरेशन करके रखना है, ठीक है। इसमें क्या निकालोगे? जेल निकालोगे। तो इसमें हम पानी अब मैं पहले कहाँ कहाँ लगा रही हूँ वो देखना है कि कहाँ कहाँ ज्यादा क्रैक है, राइट हेड, ब्लैक हेड है। अब मैंने जब क्लेंजिंग किया ना तो मैंने स्किन को भी एनालाइज किया। क्लेंजिंग करते समय स्किन को भी देखा कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। हाथों से फील भी किया। मैंने फील किया तो फील करते समय मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ज्यादा क्रश है, बहुत चुपन सी हो रही है, नोज पे ज्यादा है और यहाँ भी दिखी मुझे, तो मैं पहले वहां पे स्क्रब को लगा रही हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनके पूरे स्किन पे मुझे लगा है। समझ में आया। क्लेंजिंग करते समय वो फील भी लेना है कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। आ रहा है समझ में? ये भी हमें विद द हेल्प फिंगर टिप से ही करना है, ठीक है। ओके ऑनलाइन में दिख नहीं रहा क्या? नहीं, सब कुछ तो क्लियर है। मैम कैमरा थोड़ा जूम कीजिए। ओके। और इसको फील करो। मैंने कहा था जिन्होंने स्क्रब नहीं देखा, पकड़िए, जिन्होंने स्क्रब नहीं आज तक फील किया है वो देखिए इसमें ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं। फील करके देखिए, जिन्होंने आज तक स्क्रब को नहीं यूज किया है ना देखा है, फिंगर टिप्स को डिप कर सेम same with the help of fingertips and fingertips and circular. See. ड्राई फील हो रहा है, फिंगर को वेट किया,
यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, मैंने हाथ नहीं उठाया, ठीक है। ज्यादा मैंने कहाँ ले रही हूँ, जहां पे मैंने पहले क्लेंजिंग करते समय फील किया था कि स्क्रब की ज्यादा जरूरत कहाँ पे है, ठीक है। अननेसेसरी अलग एरिया पे नहीं देना। क्लेंजिंग करोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे, जहां बिल्कुल आपको कुछ नहीं लगा है, क्रश नहीं है, वहां पे ऐसे नहीं कि लगाना नहीं, लगाना है, लेकिन ये जो हम स्ट्रोक्स दे रहे हैं या सर्कुलर जो दे रहे हैं वो हमें कम देना है, ठीक है। ये मैं अभी देखो कहाँ पे कर रही हूँ, ये बोन पे, कहाँ पे, बोन पे, यहाँ पे पूरा टैनिंग होता है। ऐसी फॉलो है ना, इसलिए वो स्टीमर में हो, थोड़ा बंद करना पड़ता। नहीं नहीं कुछ नहीं, लूज है क्या प्रेडिक्शन? हाँ लूज है, हाँ चालू हुआ, वो खराब हो जाएगा। प्लीज मैसेज कर दो ना जो भी क्वेश्चन है वो। सेम वही वही स्पेसी, लेकिन सिर्फ स्क्रब में क्या नोट करना है, जिस एरिया में ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा, और जिस एरिया में जरूरत नहीं है वहां पे कम। ये कॉर्नर्स होते हैं, डार्क होते हैं कॉर्नर्स, और दूसरा कॉर्नर यहाँ होता है, सी। फिर से यहाँ पे zigzag, बिल्कुल हल्के से पूरा फोरहेड कवर करना है। मैं मिडिल अप, अप एंड डाउन, मिडिल कवर कर रही हूँ, देन धीरे धीरे साइड में पूरा फोरहेड को कवर करना है। कहाँ तक, ये देखिए टेम्पल, क्या है ये, टेम्पल एरिया। फिर से रिटर्न आ रही हूँ, जहां हमें लगता है टाइम ज्यादा है वहां पे भी फोकस करना है। इसमें कुछ हार्ड है, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टीम को ऑन कर देना है और स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 से 2 मिनट हो जाता है, जैसे स्टीम ऑन होती है स्टीम को भी रखना है और हाथ भी चलाना है। एक क्वेश्चन किसी के पास ऐसा नहीं है तो अब विदाउट स्टीम वाला, सॉरी विद स्टीम वाला नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट एज अ प्रोफेशनल हम विद स्टीम भी देना चाहिए हमें, ठीक है। स्टैंड वाला होता है पार्लर में, अगर आप अपना सैलून खोल रहे हो तो स्टैंड वाला लोगे, है ना, तो फिर विद स्टीम भी देना अच्छा रहता है। मैम एक क्वेश्चन है, स्क्रब प्रेशर के साथ देना है या नहीं, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, नॉर्मल प्रेशर। नहीं? सेंसिटिव स्किन पे स्क्रब कर सकते हैं या नहीं? ओके, मैंने कल, हाँ ये सवाल का जवाब, कल मैंने ये बैच में बताया था कि स्क्रब भी 2 काइंड के होते हैं। नहीं, ठीक है। स्क्रब भी 2 काइंड के होते हैं, एक होते हैं हार्ड स्क्रब, दूसरा होता है ना वैसा नहीं। ओके, एक होता है हार्ड स्क्रब, एक होता है नॉर्मल सॉफ्ट, माइल्ड स्क्रब, वेरी सॉरी, क्या बोलते हैं, माइल्ड स्क्रब, ठीक है। माइल्ड में ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, जैसे अभी आपने फील किया वो ग्रैन्यूल्स फील नहीं होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज्यादा स्किन पे बड़े बड़े पिंपल्स हैं, तो हम ऐसे स्क्रब तो नहीं करेंगे, जो पिंपल क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, फिर दूसरी जगह इन्फेक्शन होगा। तो बड़े बड़े पिंपल्स हैं या सेंसिटिव स्किन है, तब हमें माइल्ड स्क्रब यूज करना है। कौन सा स्क्रब, माइल्ड स्क्रब। आप जब भी हाथ में फील करोगे तो आपको फील नहीं होगा कि ग्रैन्यूल्स है, और ग्रैन्यूल्स एकदम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है आप उसे आप यूज करोगे, तो मुझे देना ये ध्यान से,
मुझे फील जहां ज्यादा हो रहा है मैं वहां पे ज्यादा देर कर रही हूँ। यहाँ पे ज्यादा ठीक है। तो यहाँ से स्टीम भी ऑन है और यहाँ से मेरा स्क्रबिंग भी। सो ऑनलाइन आंसर मिल गया, किसने सवाल पूछा था? अगर दिन के पास स्टीम नहीं होगा, स्क्रब करने के बाद एक साथ घर में ले सकते हैं स्क्रब करने के बाद। हाँ, अब हमारी स्टीम होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने स्क्रबिंग और मूव कर दिया था, तो मैं अभी स्क्रब को स्टॉप करती हूँ। ठीक है, मैं अभी नेक पे करती हूँ, फेस पे भी स्टीम देंगे, इसीलिए पहले ही ऑन कर देना। अभी इसके ये जो वायर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया ना, मुझे ये ना यहाँ पे करना है। एक्सटेंशन टेबल पे रखो। नहीं, स्टीम देंगे, दे दो अच्छा। तो जहां जहां हमने ज्यादा स्क्रबिंग किया है वहां पे स्टीम को घुमाते रहना है। ठीक है, नोज पे मुझे ज्यादा चाहिए, और बीच बीच में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हुआ, तो बीच बीच में आपका हाथ ऐसे रखना है जिससे क्लाइंट को ज्यादा भी ना लगे ऐसे। ठीक है, तो जहां देनी है सिर्फ वहां पे ऐसे हाथ रखे। स्टैंड वाला जो होता है तो हमें उसको पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, नहीं नोज पे देना है, सपोर्ट यहाँ देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना हाथ रख लिया है, ऐसे एकदम टच नहीं करना है, ऐसे सिर्फ। अब मुझे यहाँ पे देनी है। मैं ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ, आप इनसे पूछोगे जब उठेंगे तो प्रेशर कैसा था। इससे भी कैमरा जूम करना है। हाँ, थोड़ा सा 35 स्पीड। तो मैं ये वाली स्किन को मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट तो धूंगी ही। ठीक है, आपने क्लीन अप इससे पहले कब करवाया था? इतना में 2 मिनट, मतलब रेगुलर नहीं है आपकी स्किन को भी क्लीन। अच्छा, अभी बताना कि अभी आज क्लीन अप कराने के बाद इसके बाद एक पिंपल आए थे, ये रिव्यू पक्का देना सबके सामने। पीटीएम भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी डिपेंड होता है, मतलब आपके स्किन टाइप का है या नहीं वो मुझे दिखा देना, क्योंकि अभी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इतना पता नहीं है। ठीक है भाई, अब इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस जो होगा वो स्पीड होगा। स्पंज उन्हीं का ये है, हम उन्हीं का यूज करेंगे। पानी सिर्फ मैंने दूसरा लिया। ठीक है, तो मेरा गलती से इसमें क्लीनर का चल रहा है। हाथ क्लीन के लिए ग्रैन्यूल्स है बहुत सारे हाथ में, थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा, बिकॉज जो स्टील का असर है वो जल्दी ही चला जाता है। सी मैंने सिर्फ आईज को क्लीन किया, और बाकी जो है मैंने हल्का सा क्लीन किया। ऐसे स्पीड में कर रही हूँ, ध्यान दे, लिखना है चाहे लिख लो। इसको क्लीन मैं बाद में करूंगी, सिर्फ मैंने हल्का सा निकाला। ये रहा व्हाइटेड ब्लैकेट रिमूव। सी, इसको मैंने विद एस्ट्रिंजेंट विद द हेल्प ऑफ कॉटन जो बताया था वो। अब ये कॉटन मेरे हाथ में ही है,
फर्स्ट नोज से स्टार्ट करना है, अपवर्ड प्रेशर देना है हल्का सा। जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं उसको क्लीन करना है। कॉटन थोड़ी बड़ी, सी यहाँ से दिखा रही हूँ, ये जो है अपवर्ड। क्लाइंट का नोज नहीं बंद कर रही हूँ, ध्यान देने तो ऐसे पकड़ के बंद नहीं करना है। थोड़ा दर्द होगा, चलेगा। स्लो दिखा रही हूँ जैसे समझ में आए, ठीक है। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि व्हाइटेज जो है क्रश है, ये क्या है, क्रश है व्हाइटेज का, ये हमें ऐसे निकालते जाना है, इसमें क्लीन करते जाना है। एक स्टैंडिंग होगा ऐसे, साइड हो गया, देन सेंटर, छोटे वाला लेना है ना मैम, जो थोड़ा शार्प रहता है। क्या ये ये जो है परफेक्ट है जो मेरे हाथ में। इसके बाद फिर ये जो सर्कल है ना थोड़ा मोटा वाला आता है, वो यूजफुल नहीं आता। देखो हाँ, अब मैंने स्टैंडिंग के बाद क्या किया, स्लीपिंग, ध्यान गया किसी का, सी ये स्लीपिंग। तो वही एक साइड हो गया, देन सेंटर। क्या हुआ, ज्यादा नहीं करते। अच्छा मॉडल मिला हमको। तो हमारा क्लाइंट कंटिन्यू नहीं कराता है। ओके मैंने आपने नोट किया ये कॉर्नर्स में मैंने ज्यादा नहीं किया, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसको ज्यादा नहीं करना है। मोस्टली यहाँ पे ज्यादा कॉर्नर्स, ये जो है ना ये बहुत सेंसिटिव होता है, ज्यादा नहीं करना है इसको। एंड में सिर्फ एक या दो बार हाथ लगाना, ठीक है। बाकी मैं कहाँ ज्यादा कर रही हूँ, जहाँ पे थिक एरिया है, ये ठीक है। इसके बाद अंदर को, अंदर स्लीपिंग, अगर कोई क्लाइंट कंटिन्यू है तो उनके बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं। ये जो था ये पूरे ब्लैक हेड्स है, क्या है, कॉटन लग रहा है खराब हो गई दूसरी। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आपको दिखाई देगा अच्छी तरह। और पिंपल्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने हैं। और जो रेगुलर नहीं होता है ना, हमें जितना प्रेशर देना है उतना ही देना है, ज्यादा नहीं। जो रेगुलर नहीं होते हैं तो काफी प्रेशर देने के बाद में उनका नहीं निकलता है, तो ज्यादा उनको ये नहीं करना है, उनको कहना है कंटिन्यू रहे। जैसे ही कंटिन्यू रहेंगे तो फिर हमारे हल्के से प्रेशर से भी निकल आते हैं। तो देख रहे हो इनका रेगुलर नहीं है, तो जहां से मुझे निकल रहा है बट मैं ज्यादा उसको ये नहीं कर रही, ठीक है।
प्रेशर क्योंकि मेरा है अच्छा प्रेशर दे रही हूँ। क्यों प्रेशर कैसा है, मतलब वो रेगुलर नहीं है, दैट्स व्हाई वो। अब यहाँ से कैमरा में दिख रहा है, ये है पिंपल्स। पिंपल्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मेन काम हमारा यही होता है। क्लीन अप मीन्स व्हाट, यही क्लीन करना। क्लीन अप मतलब जो अब हम इसी में ही फोकस देना है ज्यादा। इनको स्ट्रेच कर रही हूँ, सी इस तरह से स्किन को स्ट्रेच करके चेक करना है। पेनफुल रहता है ना, दोबारा लास्ट में नोज पे दोबारा आऊंगी। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि पेन भी होता है, फिर दूसरी जगह एक जगह लेना है, छोड़ देना है, फिर दोबारा दूसरी जगह आना है। दिख रहा है? कॉटन देना एस्टिंग के साथ। जहां से वाइट ब्लैकेट्स निकलते हैं वहां पे ऐसा हो जाता है स्वेलिंग जैसा, तो मतलब समझ आना वहां से हमने निकाला है स्वेलिंग जैसा। बट वो पैक के बाद हो जाता है, किसी का नहीं होता तो फर्स्ट बोलना है, घर जाके बर्फ इंस्टेंटली वो वैसे हो जाता है। ठीक है, उसमें ये कुछ नहीं है। ये रीजन, ये दिखना मतलब आपको वाइट ब्लैकेट अच्छे से निकले, ये देखिए पूरे है, ये नहीं निकले क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं है। अगर वो कंटिन्यू गिराते तो ये भी, अब नेक्स्ट टाइम अभी इनको 15 डेज में फिर से लेंगे हम और ये पूरा क्लीन हो। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। नोज तो क्लीन हो चुका ऑलमोस्ट, बट ये भी है वाइट है, पूरा ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पे भी काफी सारे निकले हैं, देख रहे हैं। मैंने इसके बाद लिखवाया आपको फ्रेश कॉटन लेनी है। अच्छा, हमने मेथड अभी तक ये है हमारा पेंडिंग है ना। सी, मैंने दूसरी कॉटन ली है, जहां जहां से, हाँ थोड़ा सा जहां जहां से हमने निकाले हैं उस जगह पूरा एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है। क्या कर रहे हैं अभी, हेल्प ऑफ एस्ट्रिंजन एंड एस्ट्रिंजन और कॉटन। से क्या होगा, एक्सेस ऑयल भी रिमूव होगा पिंपल से एंड एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी दिया है। अच्छी तरह देना है। सेम टोनर के जैसे करना है, मेथड टोनर नहीं है लेकिन मेथड। हमने टैपिंग किया, उसके बाद स्पीड भी करना है। ठीक है, अब इनका जो स्क्रब बचा हुआ है वो मैं क्लीन कर लूंगी।
हमने पहले स्क्रब को जिस एरिया से मुझे वाइटेड ब्रैकेट्स निकालने थे सिर्फ मैंने फटाफट वहां से सिर्फ हटा दिया, ठीक है, क्योंकि स्टीम का जो हमने दिया है, स्टीम का जो असर है चला गया, उसके बाद वाइटेड ब्रैकेट्स निकालने में दिक्कत होती है। तो क्लीनअप में भी टाइम लगता है, सिर्फ एक स्टेप को सिर्फ किया है, ये बार बार आपको बनवाना है। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोडक्ट देख रहे हैं कितना यूज हो रहा है, इतनी क्वांटिटी अपने पास नहीं है। प्रोडक्ट देखो जाना और जितना जाना है उतना ही जाएगा, जानबूझ के ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे उतना तो अंदर जाना नहीं है, वेस्ट होगा, इसीलिए इतना, इससे भी कम जाता है अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, तो लेना ही कैसी चल रही है क्लास? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसे समझू मैं, कैसी चल रही है? बहुत खुश है। भाई मैं कैसे मानूं? क्या बेटा? मैं कैसे मानूं कि आप लोग खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश और कैसे पता चले मैम कह रहे हैं, कैसे पता चले हम टाइम के पहले आ रहे हैं, अच्छा पढ़ाई के बाद जा रहे हैं। और आपने दिया आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 साल से ये क्लास चल रही है बट हमको अभी पता चला? कितने लोगों को इस बात का दुख है? सबको दुख है। आप लोग चाहते हैं कि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको भी दुख हो? नहीं हाँ। तो एक छोटी सी चीज है कि अगर हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं ना। तारीफ कहाँ रूम के अंदर होनी चाहिए? एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, नेहा मैम को मेरा हक मांगू, तो ये है कि आप लोगों के सबके रिव्यू चाहिए, कंपल्सरी चाहिए। रीजन ये है कि अगर आप लोगों के रिव्यू आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो जहाँ पे फेक चल रहे हैं काम वहाँ पे भी रिव्यू पड़े हैं और उसके बाद लोगों को लग रहा है कि वहाँ बहुत अच्छा है, वो देख के लोग जा रहे हैं। बट हमारे यहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं बट हमारे स्टूडेंट लापरवाह है, कोई रिव्यू नहीं देता है, जिसकी वजह से आगे लोगों को पता नहीं चल रहा है। आज आप लोग इतना लेट पूना में रह के क्यों हुए? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर पता होता तो क्या 4 साल लेट करते अपनी सक्सेस? पैसा कमाने के जरिए आपको लेट होता मिलता नहीं ना। ओके आज क्लीनअप चल रहा है, क्लीनअप की कॉस्ट पता तो मैंने बताया आपने? मैंने बताया बट आप और ठीक है। ओके सो सबसे पहली जो चीज है सबके रिव्यू चाहिए कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी चाहिए। नहीं है जीमेल, हेल्प करो जीमेल आईडी बनाने में, ठीक है, और जो भी जहाँ पर भी अटक रहे हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का रिव्यू चाहिए। अब चूंकि 12 बजे बच्चे आने वाले हैं, नहीं तो मैं ताला डाल देती आज रिव्यू पे, मगर अभी मुझे चाहिए आज कल मैक्सिमम। कहीं अटक रहे हो दीप्ति की हेल्प लो, पीछे सर लोग हैं उनकी हेल्प लो, जीमेल का अकाउंट नहीं है उनसे जीमेल अकाउंट बनवा लो, कहाँ पे अटक रहे हो वो लोगों की हेल्प लेके प्लीज सब लोगों ने अपने अपने रिव्यू देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिव्यू क्या देना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलना, बुरा लग रहा है तो बुरा बोलना, बट जो भी बोलना वो एटलीस्ट लोगों को पता चले, ठीक है। तो क्या मार्क देने वाले हैं नेहा आपको? 100 मतलब 5 स्टार रहेगी, ठीक है। इसमें प्लीज अपना अपना रिव्यू दो, जो भी स्टार आपको देने हैं वो दीजिए, और साथ साथ में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कीजिए, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो ठीक है, मराठी हो, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मगर आज कंपल्सरी रिव्यू देना है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने एक और कहा था कि आप लोगों को कमाना सिखाएंगे, कितने लोग सीखना चाहते हैं?
अच्छा, मैं नहीं चाहती कि घर वालों से आप 5,000 से ऊपर पैसा खर्च करा। अभी 5,000 से 50,000 के प्रोडक्ट कैसे खरीदो, उसके कुछ फॉर्मूला बता दें। ठीक है, आज एक फॉर्मूला आज बता देती हूँ। अच्छा, मास्टर तो और बोलते हैं, ये तो फिर मैम के हाथ में है, ये अभी मैं जाके डील करके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पूरा का पूरा एमआरपी वाइज तो ये सब चीजें बहुत महंगी है, ठीक है। ये सेटअप अच्छा हो गया, ज्यादा नीचे बैठ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये फेशियल किट जो है, ये इसकी एमआरपी तो 950 कुछ है, अभी पुराने एमआरपी का दिया हुआ था, बट आप लोगों को ये पड़ रहा है सब चीजें मिला के। इसमें क्लेंजर है, इसकी एमआरपी है 299। उसके बाद में सीरम है जिसकी एमआरपी 399 है। सीरम भी है, हाँ जी, आप जो कह रहे थे ये एमआरपी पुरानी है, ये पुराना है, अभी नया जो है वो 900 कुछ है, ठीक है। क्या है वो भी बता दे। इसमें 2 प्रोडक्ट है 225 इंटू 2 और 2 प्रोडक्ट है 250 इंटू 2, राइट। कितने का है? 399 का सीरम है, राइट। और ये है क्या आंखों में ना, हाँ आंख मत खोलो, नहीं चला, ठीक है, चेहरे पे कहीं हो रही ना, खोल लिया होगा, ठीक है। तो ये टोटल 2 1 2 और 2 टोटल एमआरपी इसकी कितनी होती है? कितना हो रहा है एमआरपी टोटल इसका? 1548 रुपए। आपको ये पूरा का पूरा किट मिल रहा है ओनली 900 रुपीज, ठीक है। इस 900 रुपीज में आप कितने फेशियल कर सकते हो पता है? 50 to 100, ठीक है। मैं 50 मान लेती हूँ क्योंकि आप लोग मैं 9 सीखे हो अभी, तो थोड़ा बहुत बर्बाद भी करोगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं कितना? 50। आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 45 रुपया, ठीक है। एक की कॉस्ट 45 रुपया। आपने स्पॉन्ज यूज किया है सब मिला के, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितना? 60 रुपया, राइट। 60 रुपए का आपको कॉस्ट आ रही है। सबसे वर्स्ट कंडीशन में कितने का करोगे क्लीनअप? 100 नहीं 200 बेइज्जती कराओगे। नहीं, अपना स्टैंडर्ड इतना भी नहीं गिरा ना। 250 राइट है, ठीक है। 250 इंटू 50 कितना होगा? कितना होगा टोटल कमा सकते हो जो? 11,500 रुपए। 12 पास गुड आता है लड़कियों को मैथ। तो 12,500 रुपए आप एक किट से बना सकते हो। अब घर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक मैम आपको सिखाया है उसका फॉर्मूला बताऊंगी, लिखवाया है उसका फॉर्मूला बताऊंगी। उसके 2-3 चीजें काम है इसलिए अभी सिखा दी है। 2 दिन रुक जाओ, आ जाएगा सारा स्टॉक, फिर सिखाते हैं। फिर भी कॉस्ट बता दी, क्लियर हुआ? मैंने कहा था आप घर वालों से 5,000 से ज्यादा मत लेना, और जिस बच्चे ने घर वालों से 5,000 से ज्यादा नहीं लिया है मगर सारी चीजें खरीदी हैं, आखिरी में उसके लिए मेरे पास में सरप्राइज गिफ्ट। अब वो एक है या सारे हैं वो आप डिसाइड। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है घर वालों से पैसा लेना, ठीक है। तो घर ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चे को ही ले वो पसंद है। मैं चाहती हूँ अभी से कमाना सीख। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आत्मनिर्भर नारी, राइट। तो हम चाहते हैं आप लोग अपने पैसे से ही पैसा बनाओ और वहां से ले जाओ। मैंने भी 5,000 ही लिया था, तुम लोगों को भी 1250 प्लस 5,000 ही लेना, इससे ज्यादा मत लेना और खुद कमाना। क्लियर हुआ? ठीक है, कर सकते हो? ठीक है। अगर आप लोगों में से कितने लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, किट चाहिए, बता दो, क्योंकि मेरे को ऑर्डर पे मंगाना पड़ेगा। हम लोगों को क्या एडवांस देना पड़ता है तब आता है कोई भी चीज, इसलिए हम रीजनेबल ला पाते हैं। क्रेडिट पे मंगाएंगे महंगा मिलेगा, इसलिए हम क्रेडिट पे नहीं मंगाते। कितने लोगों को चाहिए है? सब लोग दीप्ति के पास में नाम नोट करा देना। ऑलमोस्ट सभी को चाहिए पड़ेगी, बिना क्रेडिट के तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत सारे अपने पास VLCC का भी है बट वो थोड़ा सा महंगा है,
जब इससे कुछ कमा लो देन वो भी ले लेना, ठीक है। तो लोगों को 2-3 वैरायटी आपके पास रहेंगी तो इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? 900 रुपए से 12,000 कैसे बनाना है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी आयुर्वेदिक हेयर स्पा जो है, बाल की प्रॉब्लम किसके पास नहीं है? सबके पास है। अगर हमारे पास है तो हमारे आसपास पहचान वालों के पास है। हमारा आयुर्वेदिक हेयर स्पा गारंटेड ट्रीटमेंट है, जहां पर हेयर फॉल कंट्रोल होता है और डैंड्रफ कंट्रोल होता है। मैं कंट्रोल वर्ड यूज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सेफ है। अब अगर किसी का हेयर फॉल बीमारी की वजह से हुआ है तो मे भी शायद ना हो, मगर अगर एक्सटर्नल कारण की वजह से तो 100% एक बार में ही कंट्रोल होता है। हमारे नियति स्टेट वाले पार्लर में आज की डेट में 90% का रेवेन्यू सिर्फ आयुर्वेदिक हेयर कलर से और आयुर्वेदिक हेयर स्पा से आता है। बताया था ना तब मैंने, 90% का रेवेन्यू आप लोग भी उससे कमा रहे हैं। आपकी कॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए आएगी। हम लोग 800 रुपए ले रहे हैं, आप 800 मत लेना, मगर 500 तो लेना, 500 से कम मत लेना, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम सबके पास में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 500 रुपए भी लिया, 100 रुपए 120 रुपए खर्च करके तो भी सीधा 5 गुना पैसा बना, ठीक है। तो घर वालों से एडवांस में लेके रख लो 5,000 रुपए, बार बार रोज मत मांगो और बोलो इसके बाद हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने किया है, उनको सिखाया था हमने शुरुआत में, उन्होंने 5,000 से 60-70 हजार के परचेज की अपनी और A to Z प्रोडक्ट लिए। बना सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो, इसको रिसाइकल करो ना। जब पैसा बनता जाए तो दूसरी चीजें बनाते जाओ। अभी ऐसे कई सारी चीजें सिखाएंगे हम लोगों ने। सिलेबस में ये शुरुआत में ये सारी चीजें क्यों रखी है, ताकि आप अपना काम भी करते जाओ और प्रैक्टिस भी करते जाओ। पेडिक्योर के लिए हम लोग पूरी पेडिक्योर की किट लोगे, थोड़ी महंगी पड़ती है। आप लोगों के लिए एक और प्रोविजन किया है इस बार कि आप अपने क्लाइंट को लेके आओ, ठीक है। जो भी कॉस्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा खर्चा कितना आता है, हमारी किट है उसको इस्तेमाल करो, क्लाइंट से जो लेना है वो लो, हमको एक फिक्स अमाउंट दो और अपना करके जाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें, हेयर वॉश का है वो, उसके लिए भी इस बार आप लोगों के लिए एडिशनल बहुत बेनिफिट दे रहे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। कोई भी कसम खा लो 5,000 से ज्यादा घर वालों से नहीं लेना है, बट एंड ऑफ द कोर्स आपके पास में कम से कम 60-70 हजार रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट चीजें होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है। रिसाइकल करोगे हो जाएगा। कमाने सीखना है ना, नहीं सीखना है। ये पूरी दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में कमाना नहीं सिखाते। मैं जो दावा करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ, लोगों को स्किल डेवलप कराते। नेहा मैम आपने कितना पैसा खर्च किया पूरा सीखने के दौरान? नेहा ने कम से कम 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, जब मेरे एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बट किसी भी इंस्टीट्यूट में इनको पैसे कैसे बनाना है वो नहीं सिखाया, स्किल सिखाया, राइट। और वो करते करते सिखाया, अलग बात, मगर पैसा बनाना किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। तो ये पहला इंस्टीट्यूट है जहां पर हम आपको पहले दिन से बताते हैं पैसे कैसे बनाना। और जो सिखा रहे हैं, अगर ट्रस्ट करके ब्लाइंड फॉलो करोगे, आज हम लोग यहाँ तक क्यों बने? मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाके जो पढ़ाई की है वो 10th तक की है। उसके बाद की सारी पढ़ाई जो हुई है मेरी वो बाद में प्राइवेट हुई, जैसे हम लोग शादी की बात करते हैं। बट इतना नॉलेज आज की डेट में कि MBA वाले भी फेल हो जाते हैं। कहाँ से आया? करते करते, सीखते सीखते। और एक चीज, मैंने अपने सीनियर्स को ना ब्लाइंड फॉलो किया, जो मेरे सीनियर ने बोला मैंने फिर उसको आंख बंद करके किया, वहां पे इफ और बट नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ जो आज मैं बन पाई, राइट। तो आप लोग भी अगर इस चीज को करोगे कि आज हम लोग अगर कुछ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होंगे ना कहीं पर, तो आपके भले के लिए होंगे बेटा। इस चीज पे बिलीव रखना। नेहा मैम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, कभी किसी से जवाब सवाल नहीं, किसी से बहस नहीं, क्योंकि गुरु की रिस्पेक्ट करोगे तो ऊपर वाला बहुत बरकत होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो, तो अभी एक तो आयुर्वेदिक हेयर कलर का बताया मैंने, फेशियल का बताया, उसके अलावा अभी और कौन कौन सी चीज है? मेहंदी कलर है, हर्बल हेयर कलर, जो मैं 13 साल से लगा रही हूँ, बहुत ही शानदार चीज है। उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों को 2-3 कोर्स हमारे शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में बता दूं अगर चाहो तो। मेहंदी आर्टिस्ट का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं 6 फरवरी से। मेहंदी में 3 लेवल्स हैं, है ना? तो बेटा मेहंदी में इसमें है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। रजिस्टर देना पूछने के लिए। अभी बोर्ड आज लगवा देते हैं। ओके, लेवल 1 जो है
वो नॉर्मली फ्री है, सिर्फ इसमें वही है जो आप लोगों ने अभी पे किया, 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस 750 एग्जाम, टोटल अमाउंट है 1250। और इस वाले में लेवल 2 में है 5000 प्लस जीएसटी, ये होगा 5900। और जैसे मैं इस क्लास के लिए दावा करती हूँ, इसके लिए भी वही है कि आपको मेहंदी में इतने कम अमाउंट में पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा। और जो हमारी ट्रेनर है मेहंदी के लिए, वो लोग आपको एक एक चीज, एक लाइन भी खींची है ना, उस लाइन का नाम क्या है वो भी सिखाएंगे। मतलब सिर्फ मेहंदी नहीं सिखा रहे, टेक्निकल मेहंदी सिखा रहे हैं, जिससे आप भी आगे ट्रेनर बन सको। तो मेहंदी का क्लास शुरू हो रहा है 6 फेब से। हम लोग इसके बारे में आपको ग्रुप में डाल देंगे। सिलेबस पूरा आ जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये 2 मंथ्स का है, ठीक है, और ये वाला भी 2 मंथ्स का है, और ये 10 डेज का है, ठीक है। तो ये पूरे 3 लेवल्स हैं। हाँ जी मैम, इसमें कैटेगरी क्यों खास पैसे की? हाँ, लेवल 1 जो है वो इसलिए कि अगर कोई जिसके पास में नहीं है, वो अगर सीखना चाहता है तो सीख ले और अपना कमाना शुरू कर दे। अब चूंकि लेवल 1 में हम कमाना सिखा चुके होंगे, तो हमको भी खर्चे चलाने हैं, किराया हमको भी देना है, भैया यहाँ कमाने लायक हो गए, तो अब कमा के आप फीस पे कर सकते हो, इसीलिए लेवल 2 है। और लेवल 3 जो है ये एडवांस है। एडवांस मतलब वो जो फिगर वर्क होते हैं ना, दूल्हा दुल्हन, अगर आप नॉर्मल मेहंदी लगवाते हो तो 500 रुपए लगता है, अगर आपने ब्राइडल बनवाई है 3000-4000 लगता है। ये ब्राइडल में वो वाले फिगर वर्क है, जहाँ पे आप दूल्हा दुल्हन बना सकते हो, कृष्ण बना सकते हो, या जो भी चीज बनाना है वो बना सकते हो। इसीलिए लेवल 1 हमेशा इसलिए हमने फ्री रखा है, ताकि यहाँ से आप पैसा कमाना सीख लो। इसके बाद वाले में तो आप कमाने लगोगे तो फिर आप वहां से खुद पे कर सकते हो अपनी कमाई से, तो आपको लेने की जरूरत नहीं। इसलिए 3 लेवल्स है, और तीनों लेवल के अलग अलग है। लेवल 1 में इतना सिखा देते हैं कि आप मैक्सिमम 1,500-2 हजार रुपए तक की मेहंदी लगा सकते हैं। लेवल 2 वो है 4-5 हजार वाला। लेवल 3 अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो 10 हजार भी लेते हैं लोग मेहंदी के वहां पे। तो वैसे 3 लेवल्स हैं, और तीनों लेवल्स का क्लास शुरू हो रहा है 6 फरवरी से। उसके बाद में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है हमारा। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स में भी 2 लेवल है, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो है उसमें हम लोग सिखाते हैं 16 मेकअप, राइट। उसके बाद में 16 हेयर स्टाइल, इसी के साथ हर मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करे ऐसी हेयर स्टाइल होंगी, ठीक है। तो ये इसका जो कॉस्ट है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 विदाउट किट 10,000 प्लस जीएसटी, टोटल होगा 11,800। उसके बाद में 30, ये विद किट है, 30,000 प्लस जीएसटी 40, ये होगा 35,400। विद किट वाले में 35,400 आप पे करेंगे, और आपको 40,000 के प्रोडक्ट ऑन एमआरपी। आप लोगों के लिए फायदेमंद क्यों है? ये 40,000 के जो प्रोडक्ट मिलेंगे, आप चाहो तो इस कोर्स में लगने वाले प्रोडक्ट भी इसमें मिक्स करके ले सकते। मतलब आपको 40,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिलेगा, 35,000 आप पे करोगे, प्लस कोर्स तो मिलेगी। तो विदाउट किट और विद किट दोनों ऑप्शन है लेवल 1 में। लेवल 2 थोड़ा महंगा है, मगर वो प्रोस्थेटिक मेकअप और बाकी सब है। तो पहले लेवल 1 में जिनका हाथ जम जाता है, उसके बाद में ही लेवल 2 हम कराते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस होता है। जहाँ पे हम देखते हैं ना, कट गया, छिल गया, खुपड़ी निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सारे लेवल 2 पे है। पर वो महंगा है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये, इसका बताने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कंपलसरी करना है, आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आप करना चाहें तो हम कोई भी बात होती है तो पहले घर वालों से बताते हैं, बाद में बाहर वालों से। इसलिए आप लोगों के साथ पे शेयर किया। करना जो चाहे वो, ये इसका 10 तारीख के आसपास शुरू होगा क्लास मेकअप आर्टिस्ट का। मेहंदी का 6 फरवरी फिक्स। मैम इसका कितने महीने का है? किसका मेकअप आर्टिस्ट? किसका? मेहंदी का 2 महीने। लेवल 1 में 2 महीने का, लेवल 2 2 महीने का। मेकअप का लेवल 2 का बताइए ना। लेवल 2 एडवांस वाला है। लेवल 1 पहले कंप्लीट करो, अच्छे से हाथ सेट करो, फिर लेवल 2 है। लेवल 2 का 1,30,000 रुपये है। बाहर जिसका बहुत महंगा लगता है वो हम लेवल 2 में कराते हैं, वो 2 महीने का होता है। ये 1 महीने का होता है, बट 1 महीने में भी छोड़ते नहीं जब तक कंफर्म ना हो जाए। इसमें भी एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम भी सिलेक्शन नहीं है। टाइमिंग क्या है? मेकअप का टाइमिंग हमने टाइम सेट करके रखा है। मेकअप का है 12 से 4। 12 से 4 एंड ट्यूशन
1 मंथ हो जाता है ना 16 मेकअप 16 दिन में सिखाए जाते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस आराम से हो जाती है। मेकअप बहुत ही अच्छा है, 16 मेकअप होते हैं टोटल, जिसमें से लगभग 10 तो ब्राइडल मेकअप होते हैं। सिलेबस अभी भेजिए, मैं दोनों के सिलेबस भेजिए, आप लोग देख लेना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? बट मैं मानूंगी तब कि क्लास वाकई में बहुत अच्छी चल रही है जब आपके रिव्यू देखिए, रिव्यू रिपोर्ट मेरे पास आती है, ठीक है, तो वो तभी मेरे को पता चलेगा, है ना। अभी तो हो सकता है मैडम के डर से बोल दे रहे हो अच्छा चल रहा है। मैसेज करे तो लिंक मैंने दिखाया भी था कौन सी मैंने उसे दिखा सभी ग्रुप कोई बात नहीं, उनके ग्रुप में नहीं आना, देखो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे सर से हेल्प कर लेना, ठीक है, जब तक मैं पर्सनली ठीक है। और कुछ क्लास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इतना दिल लग जाता है उनको देख के। मुझे पता है आप लोगों से पेशेंस कितना है मैम हाँ, क्या बोल रहा है, मैं इतना पेशेंस मेरे में नहीं है क्या पूछते झड़क दो। 4 साल हो गए नेहा से पूछे, मैं कभी उसकी क्लास में आके देखती तक नहीं हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा आप लोगों की केयर करती है, मुझसे ज्यादा अच्छे से आप लोगों को सिखाती है, और पेशेंस का लेवल तो मतलब मेरा 10 है, उसका 100 अगर ऐसे टीचर्स मिलेंगे ना तो बस इंसान कामयाब हो जाएगा। बच्चों में से आज कम से कम 9,000 बच्चे कमा रहे हैं, मतलब जितने भी बच्चों को हम लोगों ने सिखाया है 90% का रेशो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, इवन कॉलेज स्कूल्स में भी नहीं है जो हमारे यहाँ है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कमा नहीं रहा है, जब बोलती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कमा नहीं रहा है, कोई अपने घर से काम करके कमा रहा है, कोई सैलरी पे काम कर रहा है तो कमा रहा है, कोई ट्रेनर बन के कमा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर कोई सेटल हो गया है, कोई इस फील्ड में नहीं ना तो दूसरी फील्ड में आ गया। कल कुछ शाम को लड़कियां आई, 4-5 मुस्लिम लड़कियां थी, मतलब एक समय था जब वो ये कहती थी कि पापा बिल्कुल तैयार नहीं है। कल मैंने पूछा तो हम जॉब कर रहे हैं, मैंने कहा आप तैयार हो गए? बोले हाँ, उनको विश्वास हो गया। तो ये जो चीज है ना ये बहुत बड़ी है, और ये इस मामले में हम लोग मतलब घमंड नहीं कहूंगी बट अपने आप पे बहुत प्राउड है कि हम लोगों ने जितने भी बच्चों को सिखाया वो आज कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये कहीं नहीं है। सबका मतलब होता है हमने सिखाया खत्म किया, हमारा मतलब सिखाने तक नहीं है, हमारा मतलब है तुम लोग जब तक पैरों पे खड़े नहीं होगे ना तब तक नहीं हमारा मतलब सॉल्व होता है। एक एक्सपेक्ट करेंगे हम, जी बोलिए। ये सबका इफेक्ट आपकी तरफ जाता है। ये जो 100% है ये आपकी तरफ जाना है। तुम लोग अपने को रुलाना मत। थैंक यू। हाँ समझ में आ गया सभी को। ओके, मैंने पैक लगाने का जो तरीका है वो मैंने पैक में रोज वाटर मिक्स किया है, फिर बाकी तो आपके सामने सब हुआ था, रोज वाटर मिक्स किया लगाने का जो तरीका है, फेस ड्रॉ करें, ड्रॉ कर लो फेस मास्क। फेस पैक लगाने का भी तरीका होता है, जैसे जैसे हमारी स्किन लूज होती है उसी के ही डायरेक्शन में फेस पैक लगाना होता है। आईज भी बना दो, नो प्रॉब्लम, आईज भी बना दो, फोरहेड दिखना चाहिए, राउंड बना दो, उसके बाद आईज, आईब्रोज, नोज ऑल्सो, लिप्स बना दो। अभी रफली बनाओ, बाद में अच्छी तरह से बनाओ तो चलेगा। मुझे सिर्फ एरोज दिखाने हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमने लगाया है। स्टार्ट करो, ठीक है। कमेंट है, इट्स परफेक्ट टीचर गिविंग लॉट्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। करुणा जी, थैंक यू सो मच।
स्टार्ट करें। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया चिन से, चिन को मैंने डाउनवर्ड लगाया है। सी इतना ये चिन, माउथ जितनी लिप्स है, ये जो एरिया है मैंने डाउनवर्ड लगाया है। इतनी एरिया जो है वो मैंने नीचे की तरफ लगाई है, डाउनवर्ड, इतना लिप्स जहां तक एंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो जॉ, ये इसे कहते हैं जॉ लाइन, क्या कहते हैं, जॉ लाइन जो है, जॉ लाइन को अपवर्ड, जॉ लाइन को अपवर्ड, वहां से कंबाइन होके पूरा मैंने अपवर्ड कहाँ तक लगाया, पूरा चीक्स भी कवर किया, अंडर आई एरिया कवर किया, कहाँ अपवर्ड, इस तरह से ऊपर देखें, यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ गई, कहाँ तक, टेम्पल एरिया तक। आ रहा है समझ में? कंबाइंड होकर उसके बाद ये रहा, ये कंबाइन होकर जॉ लाइन अपवर्ड जाना है। आप ऐसे लाइन यहाँ जाना है ऊपर की तरफ, यस। और अंडर आई एरिया किधर आओगे तो भी करके अपवर्ड, यहाँ से लेकर ऊपर, अपर लिप्स को भी ज्वाइन किया ऊपर, यहाँ नोज के कॉर्नर को ज्वाइन किया अपवर्ड, अंडर आई को ज्वाइन किया अपवर्ड, कहाँ पे आ गए, टेम्पल एरिया पे, ठीक है। देन उसके बाद आता है नोज, नोज ऑल्सो डाउनवर्ड, नोज को भी मैंने डाउनवर्ड लगाया है। देन अब आता है फोरहेड, फोरहेड आता है अपवर्ड, कहाँ तक अपवर्ड रहेगा फोरहेड, जहां तक आईब्रोज एंड है। हाँ ठीक, ब्रेथ में बता रही हूँ, जहां हमारे आईब्रोज एंड है वहां तक अपवर्ड, और कहाँ तक, हेयर लाइन तक, तो कॉमन है, हम फेशियल बेल्ट वही लगाएंगे जैसे ज्यादा बाल खराब ना हो। अपवर्ड, सी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अपवर्ड, ओके, कहाँ तक, जहां आईब्रोज एंड है, एग्जैक्टली जो टेम्पल एरिया है, सी ये एरिया, इस एरिया को ना ही इससे कंबाइन करना है ना ही इससे कंबाइन करना है, ये एरिया जो है इस तरफ जाएगी, सी ये एरियाज जो है आप देखते हो, यहाँ से ड्रैगिंग होती है स्किन, ये इधर से, तो ये जो है हमें इस तरह से जाना है, यस एग्जैक्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जाना है। ये देखिए ये एरिया जो है ये एग्जैक्टली ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ड्रैगिंग स्टार्ट होती है, देखते हो यहाँ से स्टार्ट होती है ढीला होना, तो इसी को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो बैग भी लगाते हो तो वो भी हमें ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट सबसे लास्ट ये है डबल चिन, क्या है, डबल चिन ऑल्सो अपवर्ड, यहाँ तक, ये यहाँ तक डबल चिन होती है, डबल चिन है ना, तो ये भी यहाँ से लेके अपवर्ड, नीचे नेक को ज्वाइन कर लो, अगर किसी आप नेक को लगाते हो, नेक को भी लगाना चाहिए एक्चुअली, बट अभी मैंने इनको नहीं लगाया, रीजन अभी इनको फिर क्लीन करने में थोड़ी दिक्कत वगैरह हो सकती है, कपड़े वगैरह खराब हो गए से, तो मैंने इतना ही लगाया, नेक पे यहाँ तक लगाना है, फेशियल में हम लगा देंगे, ठीक है। डबल चिन जो है, ये डबल चिन, इसको ऐसे यहाँ से ऊपर, ओके, सो डबल चिन हो गई यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी जो ये एरिया है, सी डबल चिन हमने एक बार यहाँ से लगा ली यहाँ तक, अब डबल चिन को डिस्टर्ब ना करते हुए हमारा जो ब्रश है नीचे से डबल चिन जहाँ तक है यहाँ पर ही रुकेगा, समझ में आया, डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब डबल चिन को हमने लगा दिया, ठीक है। अब जो ब्रश हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे, तो जहां डबल चिन स्टार्ट किया वहीं पे ही स्टॉप होना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको मर्ज नहीं करना, आ रहा है समझ में, ये हमने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है, बाकी ये जो आ रहा है यहाँ पर आकर रुकेगा, कहाँ पर, डबल चिन की लाइन जहां से आपने स्टार्ट की, क्लियर, ये हम लगाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ओके। सो अब जो बाकी जो बचा है वो कैसे आएगा, यहाँ से डबल चिन पे आके रुक जाएगा, ओके, इधर नहीं आएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे अभी, ये फाइनल आपने कर दिया है लॉक, जहां से लॉक स्टार्ट है आपका यहाँ तक सपोज फेस पैक है,
तो ये लगाकर यहीं पे ही रुकोगे, इसमें मर्ज नहीं करोगे। क्लियर? थैंक यू। तो मुझे सिर्फ बता दे कि ये जो है ऑर्डर किसके किसके लिए देना है। यस, ठीक है। सो नेम बता दें। रीजन ये है कि उतने हम ऑर्डर करना, बाकी नहीं मंगाऊंगी क्योंकि मैं स्पेशल 2 के लिए मंगाए, बाकी हमारे पार्लर के लिए शॉपिंग के लिए तो रहेंगे, उतने नहीं रहेंगे ना जितने आप लोग। शाम के बैच के भी जिन्हें मंगाना है सिर्फ वो अपने नाम देंगे। मैम तो ये लगने वाला है ना, ऑफकोर्स लगने वाला है, मैंने आपको कहा। और मैम ने भी बताया कितने पे चलोगे 50 आराम से। आपने स्पून मैंने दिखाया ना आपके सामने, स्पून नीचे मिलेगा, बाउल में मिलेगा, कितने उसके लिए रेडी है। आपको ऊपर पार्लर है और यहाँ पे ट्रेनर है, ठीक है। स्पून नहीं है तो ये कहाँ से है? अच्छा ठीक है, स्पून मिल जाएंगे, आ जाएंगे। एक पेज और बुक लो सिर्फ। वो तो जिसको भी बैठने के लिए प्रोमोट करते हैं ये जो लगाए गए आपको लगने ही वाली है। इसमें सीरम भी मैम ने इंक्लूड किया था, और आपका ये फेस पैक भी इंक्लूड किया था, और ये जो आप इतने बड़े डब्बे देखिए चारों के चारे डब्बे आ जाएंगे। मैम एक बार क्लींजर पाउडर फेस पैक वो अलग से लेना पड़ेगा। नहीं सब ऐड है, ये सब एक साथ क्लीनअप और फेशियल का पूरा किट ऐड है। पहले दिन वो हमारा डेली केयर है, वो हमारा डेली केयर है, वो अलग चीज है, वो हमारे लिए है, वो अलग चीज नहीं है। ये भी क्या है आप सीख रहे हो, वो तो हमारे लिए है। उसका जो है क्लेंजर, उसके साथ जो क्लेंजर आ रहे हैं पपैया जो क्लेंजर आ रहे हैं वो क्लेंजर सभी यूज कर सकते हो। गर्ल्स के टोनर लेना होगा आपको, मॉइस्चराइजर लेना होगा, है ना। ओके, ऑनलाइन हमने किट बताई है, पपैया क्लेंजर है एंड सीरम है। सीरम का ही 399 MRP है। ठीक है, तो ये इंक्लूडिंग किसके साथ आ जाएगा? ये देखिए सभी के साथ आ जाएगा। एक है क्लेंजर तो ये है, देन है स्क्रब है, जेल का है, स्क्रब जेल, ये फेस पैक और एक मसाज क्रीम। मसाज क्रीम को क्या वर्ड यूज किया था हमने? मसाज के स्ट्रोक्स। ठीक है, इसमें आपके 50 फेशियल होने वाले हैं। 50 बोला है लेकिन आपने स्पून देखा उसके हिसाब से ज्यादा ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको लगने वाले जिन्हें ऑर्डर करना है वो बता दें। जो भी है ना चैट बॉक्स में लिख के रखे, जो भी मैसेज या क्वेश्चन है चैट बॉक्स में सेंड करिए। सभी की लिख लिया, किधर है?
वहाँ पे पेज दिया है। हाँ, फास्ट फास्ट करें, आप लोगों को लेट होगा, टाइम आप लोगों का हो चुका है ना, फास्ट फास्ट शिफ्ट करें सभी। प्लीज रिजल्ट भी देखो, जो आप इन करेंगे रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। आप अपने लिए भी अपना पिक्चर भी इससे करा सकते हो, अपना क्लीनअप भी करा सकते हो, बिन क्लाइंट का भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ऑल स्किन टाइप आपको देने वाली हूँ, जैसे आपको दिक्कत ना हो कि इसकी स्किन ड्राई है, इसकी अपने हाथ से कर सकते हैं। सॉरी, आपके क्वेश्चन में है, आपके क्वेश्चन में है, इस टाइम है क्वेश्चन में है PDF में, अगर है तो मैं जरूर सिखाऊंगी। सेल्फ पिक्चर अलग होते हैं, खुद के पहचान के साथ अलग होते हैं। हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स आप देखोगे सवारी में, उसके खुद करने से ये भी नींद आती है। हमारे सेल्फ की जो हमारे जो सेल्फ की जो क्लासेस होते हैं उसमें हम लोग सेल्फ पेशेंस सिखाते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो ये मेरी तरफ से एडिशन सिखाना है। बैग जब ड्राई हो जाता है तो मैं कहती हूँ कितने प्यार से निकाल रही हूँ, को एकदम दर्द नहीं होना चाहिए। स्किन के रिगार्डिंग होता है तो मैंने लिखाया नहीं, स्किन का अलग अलग होता है, स्क्रब और पैक। ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन है मैम। हाँ, रिजल्ट तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैम जेल का एप्लीकेशन कैसे करते हैं अभी दिखाने वाले हैं। जो जिसने बिफोर निकाला था वो आ जाए, इनका बिफोर किसने निकाला? हम स्किन का नहीं, फील का, जो नोज में इतना क्रश था, चीक्स पे था, वो फील उन्होंने देखा नहीं है, फील करके हमें पहले बता दी क्या फील हो रहा है। SPF की ये वाली किट में है क्या? नहीं, SPF इसमें नहीं है, SPF इसमें नहीं है, बिकॉज ये फेशियल किट है। क्या है ये? फेशियल किट है, तो फेशियल किट में डेली नहीं है, ये SPF नहीं, ये वाले किट में। ओके, SPF ये किट में नहीं है, बट आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे, और अगर SPF की चाहिए तो उसमें आप लिख सकते हो। नोट्स को क्लिक करो, पहले प्लीज नोट्स को क्लिक करो, टिश्यू से हाथ क्लिक करो,
कुछ फर्क लग रहा है या नहीं? क्या लग रहा है? आवाज आ रही है, पहले क्या था? देख लो। हे, अभी क्या लग रहा है? तो नोज पूरा इनको क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे देखें, क्रश था पूरा निकल गया है, ठीक है, आप निकाल दो। और उसके बाद हम अभी फिर अंदर देखना है। पहले तो निकालेंगे, बिल्कुल आपको निकालेंगे तो बैठेगा। स्किन हमने कैसे ली, जिसपे रिजल्ट ये फेशियल तो क्लीनअप में भी हमें उतना ही टाइम, 15 मिनट या 20 मिनट स्लो होना है, ठीक है, वो हटा के बाकी टाइम देना है क्लीनअप में, ठीक है। ज्यादा टाइम आपने किस में लिया? यहाँ पर रिजल्ट देखना है हमें। उसको बना दो और भेज दो। मैं बना दूँ। यहाँ पे आ जाइए। हमने स्क्रीनिंग किया था जिसपे रिजल्ट आप लोगों को दिखाई दे। अब उनके नोट्स पे फोकस करें। उनके पिंपल्स है, पिंपल्स पे हम और उनकी पिंपल्स है, हमने क्लीन अप किया है, पिंपल्स पे हमने हाथ नहीं लगाया है। वाइटेड पैकेज कहाँ थे? नोज पे थे, चिन पे थे एंड साइड्स पे थे। देख सकते हो कितना इफेक्ट आ रहा है, और थोड़ा सा ग्लो भी दिख रहा है मैम की स्किन में। आपको क्या फील हो रहा है बताओ? अपनी फीलिंग जो भी फील हो रहा है बता दो ऑनलाइन। आवाज थोड़ी बड़ी फील हो रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है। मैम को सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। क्यों? अभी मुझे बताने क्या है। सॉफ्ट मींस व्हाट? जो क्रश था वो रफनेस थी वो निकल चुकी है, ठीक है। तो क्लीनअप मींस व्हाट? डीप क्लीनिंग, वाइटेड पैकेज को रिमूव करना प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लीनअप का मतलब यही होता है। और फेशियल का मतलब क्या होता है? जब हम फेशियल करेंगे उसके बेनिफिट हम तब, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू मैम, आज का दिन बहुत अच्छा था। ऑनलाइन में किसी का कुछ क्वेश्चन अभी